भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कुछ एक चीज जो हर कोने से सामने आ रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ वहां पर तबाही। उनका एयर डिफेंस सिस्टम हम आज दोपहर होते होते खत्म कर चुके थे। उसके बाद उनके जितने बड़े शहर हैं, उसके अलावा जो बंदरगाह हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। JF-17 उनका फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको भी मार गिराया गया है। पाकिस्तान मना भी इसलिए नहीं कर सकता कि खुद पाकिस्तान की जमीन पर उसका जो मलबा है वो बरामद हो चुका है। 360 डिग्री पायलट दो पायलट पकड़ भी लिए गए सर। 360 डिग्री जो एक्शन भारत लगातार कर रहा है पाकिस्तान की हिमाकत के ऊपर। और एक बात और दर्शकों को मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हमलों की इंटेंसिटी की औकात नहीं है कि अभी तक 58 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो सारे के सारे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में छूमंतर कर दिए। जमीन की निचली सतह तक आने की उनकी हिम्मत तक नहीं हुई है। एयर डिफेंस सिस्टम का ये ऑपरेशन है भारत की तरफ से। और एयर डिफेंस सिस्टम का ऑपरेशन पाकिस्तान में क्या है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही भारत की तरफ से खत्म कर दिया गया, यानी कि बिना छत के पाकिस्तान के कई शहर हो चुके हैं। जो दीवारें बची थी उनको ढूंढ ढूंढ कर कोने कोने से हम लोग खत्म करें। उसके INS विक्रांत से MiG-29 जो है वो टेक ऑफ कर चुके हैं। अरब सागर के ऊपर उनका फ्लाई पास लगातार इस वक्त पर चल रहा है। INS विक्रांत के डिप्लॉयमेंट के बाद MiG-29 वहां से टेक ऑफ कर चुके हैं, यानी कि एक और खतरा और सायरन इस वक्त पाकिस्तान में बजने शुरू होंगे कि जमीनी आफत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, आसमानी आफत और बड़ी यहां पर आने वाली है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको और उसके साथ साथ मैप के जरिए बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान में किस किस कोने में क्या क्या हो रहा है। INS विक्रांत का डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान को 1.5 घंटे से लगातार चल रहा INS विक्रांत का डिप्लॉयमेंट वहां 1.5 घंटे से ज्यादा। और वो लोकेशन पे और बाकी पर मुझे जो सूचनाएं होती हैं पता नहीं कितनी अभी पक्की है, लेकिन उनका हमला शुरू हो चुका है। सर बिल्कुल उसकी देखने वाली बात है कि INS विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा तैरता हुआ रनवे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। उसके ऊपर 40 MiG-29 विमान स्थापित होते हैं। उसके अलावा कामोव हेलीकॉप्टर होते हैं जो कि सर्वेलेंस करते हैं। उसके ऊपर सी हॉक हेलीकॉप्टर हैं जो कि हमने USA से लिए थे। ये काम आते हैं एंटी सबमरीन रोल के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। हमारे अपने भारत द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर होते हैं जो कि इंडिजिनसली प्रिपेयर्ड हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। सियालकोट में भारी नुकसान की खबर है और देखिए दो मोर्चे पैरेलल चल रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन का मोर्चा एक अलग चल रहा है और डिप्लोमेटिक लेवल पर मोर्चा हमारा अलग चल रहा है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, इटली और यूरोपीय संघ के समकक्षों से बात की और कहा कि किसी भी तनाव बढ़ने पर कड़ी प्रतिक्रिया होगी। राजस्थान में एक और JF-17 को ढेर कर दिया गया है। आप देखिए अपडेट किस रफ्तार से लगातार आ रही है। आप पलक झपकेंगे और उधर एक और अपडेट। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे IPL में कोई विकेट गिरता है और धड़ से पकड़ लिया जाता है। देखिए वो विकेट खड़ा हो जाता है सर, यहाँ के विकेट खड़े होने लाके बच्चा पाकिस्तान को डिसोन कर देगा। एक जरूरी बात यह है इससे पहले कोई दबाव हमारे ऊपर आए, हमें आज ही मौका है जितना कुछ कर सके, जितना डीप जा सके, जो एरिया कैप्चर कर पाए वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जाएंगे सर, जाएंगे। जहां मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से हम एक्शन ले रहे हैं, हमारा पहला काम है कि एरिया को पूरा पल्वराइज कर दिया जाए, मटिया मेट कर दिया जाए और फिर वही तो हम कर रहे थे। देखिए सर, अब JF-17 को ढेर किया गया और अब JF-17 के जो पायलट है उसकी तलाश में वहां पर रेकी की जानी शुरू हो चुकी है। ये पायलट को 2 पायलट पहले पकड़ लिए गए, ये पायलट पकड़ा जाएगा तो ये तीसरा पायलट होगा जिसको कि भारत की गिरफ्त में जो किया जाएगा। तीनों सेना इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। और आप सोचिए 22 तारीख के बाद हमारा सिर्फ एक जवान गलती से जो चला गया था उसको देने में इनकी नानी मर रही थी, कांपने लग गई थी। अब आप देखिए पूरा उल्टा। और ग्राउंड पे क्या हो रहा है कोई नहीं जान रहा है, हमें उसकी खबर नहीं आ रही है, ना ही आनी चाहिए। मैं लौटूं सर, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको लगातार मैं ब्रेकिंग अपडेट लगातार देता जाता हूं। पाकिस्तान पर तीनों सेनाओं की तरफ से फुल ऑन एक्शन किया जा चुका है। और एक और बड़ी खबर है, जनरल मुनीर के इलाके में एक और बड़ा धमाका हो चुका है। यानी कि तो बचा कौन? आर्मी चीफ हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बख्शा नहीं जा रहा। रावलपिंडी में लगातार धमाके जारी हैं और जनरल मुनीर का जो इलाका है, जो उनकी रिहाइश है, वहां पर भी धमाके होने शुरू हो चुके हैं। कुछ वक्त पहले बमुश्किल 120 सेकंड पहले आपको अपडेट हम लोगों ने ये दी थी कि शहबाज शरीफ के घर के पास में धमाका हुआ है, कि बमुश्किल कुछ किलोमीटर दूर की दूरी में धमाका हुआ है। और अब आसिम मुनीर के रिहाइश के बारे में भी खबर आ चुकी है कि आसिम मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका हुआ। आप देखिए, जल सेना, थल सेना,
वायुसेना, भारत की तरफ से तीनों सेनाओं का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उसके अलावा गृह मंत्री ने स्पेशल फोर्सेस के डीजी के साथ आपात बैठक करनी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर बाकी देश के समकक्षों से बात लगातार कर रहा है और इस संदेश के साथ कर रहा है कि कोई भी बड़ा हरकत हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर लगातार जारी है।